हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन को आगे और पूछ रहा हूँ। मैंने एक ही क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूँ, आप पीछे देख सकते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन को स्टार्ट किया हूँ और उसी क्वेश्चन को आगे लेके चल रहा हूँ। मैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं हर क्वेश्चन को उठा उठा के इससे पूछ सकता हूँ। जीपीटी के साथ कम से कम एक स्किल को सीखने के लिए उस स्किल के रिगार्डिंग 100, 200, 500 क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ। चलिए, आपने जो मुझे सजेशन दिए हैं वो बेहतरीन है, लेकिन मैं कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मुझे मेरे आजू बाजू इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं मिले और ना ही इंग्लिश में बातचीत होती है, ना ही इंग्लिश की चीज़ों के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ना ही मैं इंग्लिश बोलने के लिए किसी को पाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ। तो मुझे आप बताएंगे कि मैं कितने दिनों में या कितना टाइम बोलने में प्रैक्टिस करने के बाद मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा? ठीक है, मैं एकदम मुद्दे की बात किया। यही हरकत, यही वाली बात बहुत हज़ारों लाखों लोगों के साथ होता है, किसी भी, ये सिर्फ इंग्लिश को लेके नहीं बल्कि किसी भी लैंग्वेज को लेके, कि मैं वो लैंग्वेज सीख रहा हूँ जिस लैंग्वेज का मेरे पास एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? चलिए, इसने जवाब दिया है मुझे, इस जवाब को मैं पूरा पढ़ने की कोशिश करूँगा। चलिए, आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं आपको समझता हूँ। अगर आपके पास आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं है तो आपको अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज करना होगा और अपनी प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। अपनी प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा, डेली प्रैक्टिस। आपको इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी पाने के लिए टाइम और प्रैक्टिस दोनों की ज़रूरत होती है। इसमें टाइम थोड़ा पर्सनल फैक्टर होता है क्योंकि हर किसी की लर्निंग स्पीड अलग होती है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट के ज़रिए गाइड करता हूँ जिससे आप अपनी लर्निंग जर्नी को समझने में मदद मिलेगी। आपको अपनी लर्निंग जर्नी को समझने में मदद मिलेगी। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस में टाइम लगना, कितना टाइम लगता है? बेसिक फ्लुएंसी, अगर आप रोज़ाना 30 मिनट से 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो 3 से 6 महीने, यानी 30 मिनट से 1 घंटा अगर प्रैक्टिस करते हैं, 3 से 6 महीने में आप अपनी स्पीकिंग स्किल को अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए थोड़ा सा। रोज़ाना 30 मिनट या 1 घंटा, अगर मैं रोज़ाना 1 घंटा लेता हूँ तो 3 महीने में कितने घंटे हो गए? 90 घंटे हो गए। 6 महीने में 180 घंटे, यानी 90 घंटे से 180 घंटे के बीच मैं बेसिक फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं एवरेज बता देता हूँ 200 घंटा। अगर मैं 200 घंटा बोलता हूँ इस लैंग्वेज को, अपने मुंह से निकालता हूँ सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, है ना, मैं उस लैंग्वेज को बाकायदा मैं अपने मुंह से निकालता हूँ, कितना घंटा? लगभग 200 घंटा। तो मैं बेसिक फ्लुएंसी में आ जाऊँगा। आगे चलते हैं। लेकिन 100% फ्लुएंसी पाने में आपको लगभग 6 से 12 महीने लग सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करें। एडवांस फ्लुएंसी, अगर आपको नेटिव लाइक फ्लुएंसी या फास्ट पेस्ड कन्वर्सेशन चाहिए तो आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है, जो आपके प्रैक्टिस और एक्सपोजर पर डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस के लिए आपको कैसे काम करना होगा? डेली प्रैक्टिस मिनिमम 30 मिनट से 1 घंटा। अच्छा, ये 30 से 1 घंटा आप लाओगे कहाँ से? कहाँ पे बोलोगे आप? कोई माहौल तो होना चाहिए ना डेली, हर रोज़ कोई माहौल तो होना चाहिए अवेलेबल आपके लिए, ताकि उस माहौल में बैठ के आप डेली 30 मिनट से 1 घंटा बात करें। तो उस माहौल को बनाने के लिए पैसा दें, वो माहौल को बनाने के लिए। अच्छा, जब कोई इंसान कोई स्किल को सीखने जाता है तो कुछ लोग, मतलब मैक्सिमम लोग चालाक नहीं होते हैं, उसमें से 1-2 बच्चे चालाक होते हैं जो मेन बात पूछते रहते हैं कि मैं सीख तो जाऊंगा। देखिए, हज़ारों लाखों जगह है जहाँ से मैं सीख सकता हूँ, लेकिन इन हज़ारों लाखों के बीच में वो एनवायरनमेंट मुझे कहाँ मिलेगा?
मैं एनवायरनमेंट के लिए पैसा देना चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन के लिए पैसा देना चाहता हूँ। तो डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे पैसा वहाँ देना है। क्योंकि मुझे 30 मिनट और 1 घंटा डेली अवेलेबल चाहिए, वहाँ पे मौजूद हो, ताकि मैं वहाँ पे घुसूँ और 30 से 1 घंटा बोलना स्टार्ट करूँ। मैं अपने मुंह से 30 से 1 घंटा निकालना चाहता हूँ, अल्फाज़ें, बोली, बातचीत। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कैसे काम करना है? डेली प्रैक्टिस मिनिमम 30 मिनट से 1 घंटा। जैसे मैंने पहले बताया, आपको अपने डेली रूटीन में इंग्लिश को शामिल करना होगा। अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना होगा। जैसे आई वोक अप एट 7 AM, आई हैड अ कप ऑफ टी, आई एम राइटिंग इन माई जर्नल नाउ। स्पीकिंग विथ योर सेल्फ। अगर आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है तो अपने आप से बात करें। जब आप कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कुकिंग या वॉकिंग, अपने आप से इंग्लिश में बात करें, जिससे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर और फ्लुएंसी में हेल्प मिलेगी। रियल लाइफ एक्सपोजर। अगर आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है तो लैंग्वेज एक्सचेंज ऐप्स जैसे हेलो टॉक या टेंडम यूज़ करें, जहां आप किसी इंग्लिश स्पीकर से बात कर सकते हैं। अगर मैं इसे पूछूं कि मुझे 10 लैंग्वेज लर्निंग टूल बताइए या एप्लीकेशन बताइए, तो मुझे वो 10 दे देगा। लेकिन उस 10 में अगर हर एक एप्लीकेशन में 1-1 लाख लोग हैं, यानी 10 लाख लोग हैं, तो उस 10 लाख लोगों में से 10,000 भी लोग नहीं होंगे जिसको असल में सीखना है, डेडिकेटेड हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, है ना? कितने होंगे? 1000 होंगे, 500 होंगे, 100 होंगे, इस तरह से हो सकते हैं। ये मिसाल वही मिसाल है कि एक यूनिवर्सिटी में गधे, कुत्ते, बिल्ली जमा हो जाने से वो माहौल लर्निंग वाला माहौल नहीं बनता है, वो गधों का ही माहौल कहलाएगा। क्योंकि वहाँ जो बुनियादी चीज़ जो चाहिए वो है एनवायरनमेंट के अंदर डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना, डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश करना, रूल्स रेगुलेशंस को इस्टेब्लिश करना, है ना? सबको स्ट्रिक्ट करना। किस बेस पे? रिसर्च बेस्ड पे, कि ये एक्टिविटीज़ होगी तो हमारा ये काम होगा। तो एप्लीकेशन सिर्फ डिपेंड नहीं करता, कि माहौल डिपेंड करता है। वो माहौल कैसे बनाएंगे आप, वो डिपेंड करता है। या आप खुद माहौल बनाएं या माहौल बनाने के लिए पैसा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इंग्लिश स्पीकर को ढूंढने के लिए ऑनलाइन कम्युनिटीज़, फोरम या सोशल मीडिया ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने की कोशिश करें और सेंटेंस रिपीट करें जो आप समझ नहीं पाते। फोकस ऑन स्पीकिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग इन इंग्लिश। उसके बाद बोलता है टारगेट सेट करें, ये पढ़ें आप। उसके बाद जब आप इंग्लिश बोलना सीखने में टाइम लगाते हैं, जब आपको इंग्लिश बोलना सीखने में टाइम लगता है, इसको पढ़ लेते हैं।